पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा नाम है जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं। एक वीर राजा और एक कहानी, जहां कहा जाता है कि वो अंधे होने के बाद भी मोहम्मद घोरी को मार देते हैं। लेकिन क्या ये कहानी सच है? जानेंगे आज की इस वीडियो में पृथ्वीराज चौहान की कहानी का असली सच। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में हुआ था। उनके पिता का नाम था सोमेश्वर और माता का नाम था कर्पूरा देवी। बहुत छोटी उम्र में ही वो अजमेर के राजा बन गए। 1191 तरेन का पहला युद्ध, जहां पृथ्वीराज ने मोहम्मद घोरी को हरा दिया। लेकिन 1152 तरेन का दूसरा युद्ध, इस बार इतिहास बदल गया। पृथ्वीराज चौहान हार गए। यहां तक की कहानी हमें काफी हद तक क्लियर मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है। पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद उनके साथ क्या हुआ? यहीं से अलग अलग किताबें अलग अलग कहानियां बताती हैं। एक तरफ पृथ्वीराज रसो, जहां लिखा है कि उन्हें अंधा किया गया और बाद में उन्होंने घोरी को मार दिया। लेकिन दूसरी तरफ पृथ्वीराज विजया, जो उनके समय के करीब लिखी गई, वो इस कहानी के बारे में कुछ नहीं कहती। अब सवाल यह है कि इनमें से सच क्या है? यहां हिस्टोरियंस एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं। वो उन्हीं सोर्सेस को ज्यादा रिलायबल मानते हैं जो उस घटना के समय के आसपास लिखे गए हो, क्योंकि जितना ज्यादा समय बीतता है उतनी ही कहानी बदलने लगती है। इसी बात को मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस भी हाईलाइट करते हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ला। उन्होंने अपनी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि पृथ्वीराज रसो में कई अनऐतिहासिक बातें हैं, जैसे वो कहानी जहां एक दोहे के जरिए घोड़ी को मारा जाता है। तो अगर ये कहानी क्लियर नहीं है तो फिर 3 सवाल उठते हैं। पहला सवाल, तरेन के दूसरे युद्ध में असल में क्या हुआ था? हिस्ट्री के हिसाब से घोरी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और आखिर में पृथ्वीराज हार गए। दूसरा सवाल, उनके साथ बाद में क्या हुआ? मोस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से उन्हें पकड़ लिया गया और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। तीसरा सवाल, ये कहानी बनी क्यों? क्योंकि बाद में लिखी गई किताब जैसे पृथ्वीराज रसो अपने राजा को और महान दिखाने के लिए कहानियों को ड्रामेटिक बना देती हैं। और अंत में एक बात बिल्कुल क्लियर है, तरेन के दूसरे युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ, इस पर अलग अलग मत हो सकते हैं। लेकिन शब्द भेदी बाण वाली कहानी एक प्रसिद्ध काल्पनिक कहानी है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि लगभग सभी हिस्टोरियंस इसी बात पर सहमत हैं, क्योंकि इतिहास बताता है क्या हुआ था और कहानियां बताती हैं लोग क्या देखना चाहते थे।